एक कंघा बनाने वाली फैक्ट्री ने मैनेजर की पोस्ट के लिए एक इश्तिहार दिया। बहुत से लोगों ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया। उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू लेने के बाद उनको एक टास्क दिया गया और उन्हें कंघा दिया गया और कहा कि फलां कंपनी में जाएं और ये कंघा बेच कर आएं। सबसे पहला उम्मीदवार उस कंपनी में गया और मुलाकात का वक्त लिया। जब उसकी मुलाकात का वक्त आया तो उसने देखा कि उस कंपनी का मालिक तो गंजा है, उसके सर पर बाल ही नहीं है। उसे कंघा बेचना मुनासिब न लगा। बगैर बात किए वापस आ गया और कंपनी वालों को कहा कि जिस कंपनी में आपने मुझे भेजा था उसके मालिक के सर पर बाल ही नहीं है, इसलिए मुझे बात करना मुनासिब न लगा और मैं कंघा न बेच सका। इसके बाद दूसरा उम्मीदवार आया और वो कंघा लेकर मतलूबा कंपनी में गया और वापस आकर उसने कंपनी के मालिक को बताया कि मैंने 5 कंघे बेच दिए हैं। मालिक बहुत हैरान हुआ और पूछा कि कैसे। उस शख्स ने बताया कि मैंने कंपनी के मालिक को कहा कि जनाब, जब आपके वर्कर्स आपकी कंपनी में आते हैं वैसे तो बहुत खूब सेट होकर आते हैं, लेकिन आते हुए उनके बाल बहुत खराब होते हैं। आप कंघे खरीद लीजिए और इन्हें ऑफिस में रख लीजिए। जब आपके वर्कर्स आएं तो अपने बालों को थोड़ा सा सेट कर सकें। तो इस तरह इस कंपनी के मालिक ने वो 5 कंघे खरीद लिए। अब तीसरा उम्मीदवार आया और कहा कि मुझे मेरी किस्मत आजमाने दीजिए। लिहाजा वो कंघे लेकर उस कंपनी में गया। जब वापस आया तो कंपनी के मालिक से कहा कि जनाब, मैं वो कंघे बेच आया हूं और मजीद 1000 या इससे ज्यादा का ऑर्डर भी मुझे मिल सकता है, लिहाजा आप ये ऑर्डर तैयार कर लीजिए। कंपनी का मालिक ये देखकर हैरान हुआ कि जिस शख्स के सर पर बाल ही नहीं है वो 1000 कंघे कैसे खरीद सकता है, और उस शख्स से पूछा, हाउ डिड यू डू दैट? उस उम्मीदवार ने बताया कि मैंने उस कंपनी के मालिक को कहा कि हम इन कंघों पर आपकी कंपनी का मोनोग्राम लगा देंगे, आप ये अपने वर्कर्स को दीजिए और बाकी लोग जो किसी काम से आपकी कंपनी में आते जाते हैं उनको बतौर गिफ्ट ये कंघे दीजिए। वो लोग जब भी बाल सेट करेंगे और आपके दिए हुए कंघे इस्तेमाल करेंगे तो आपको याद रखेंगे। उसे मेरा आइडिया बहुत पसंद आया। इस तरह वो शख्स कंघे खरीदने पर एग्री हो गया। दोस्तों, ये कहानी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है, इससे हमें ये सबक मिलता है कि बाज़ औक़ात हम वो चीज़ खरीद लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। लोग नए आइडियाज़ के साथ आते हैं। उन्हें जब लगता है कि उनका काम नहीं हो सकता तो उन्हें कोई ना कोई आइडिया आ जाता है जिसकी वजह से वो कामयाबी हासिल कर लेते हैं। हम अक्सर चीज़ें सेल्समैन की बातों में आकर खरीद लेते हैं जो हमारी जेब पर बर्डन होती है, और हमें लगता है कि शायद बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन बाद में भी हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती और हम वैसे ही वो चीज़ खरीद कर अपने ऊपर बर्डन डाल रहे होते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ खरीदने से पहले ये ज़रूर सोचें कि क्या आपको इस चीज़ की ज़रूरत भी है या नहीं। सेल्समैन की बातों में आकर कभी भी वो चीज़ ना खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती। एक और हकीकत इस कहानी से सामने आती है कि काफ़ी सारे लोग जब कोई नया कारोबार शुरू करते हैं, जब कोई नई दुकान खोलते हैं तो इसका इस्लामी नाम रख लेते हैं। बाद में जब खरीदो फरोख्त करते हैं या कारोबार करते हैं तो लोग उससे शिकायत करते हैं कि आपने दुकान का नाम बहुत इस्लामी रखा है, लेकिन आप अखलाकियात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। यानी जब आप दूध बेचते हैं तो इसमें पानी की मिलावट करते हैं या आप नाप तोल में कमी करते हैं। लिहाजा कोई नया कारोबार शुरू करें तो जो भी नाम रखें मगर अखलाकियात की खिलाफ वर्जी ना करें, ताकि लोग आपसे शिकायत न करें और हमेशा वही चीज़ खरीदें और बेचें जिसकी आपको ज़रूरत हो, या जो चीज़ आप बेच रहे हैं वो अगले बंदे की ज़रूरत हो। अपने फ़ायदे के लिए अगले बंदे का बेड़ा गर्क न करें। आपने इन तीनों असबाक में से कौन सा सबक हासिल किया, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक तो कर लिया होगा दोस्त, अब मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, हमेशा सही राह दिखाऊंगा।